हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम हम फिर से इस अद्भुत कैंटो को सुनते हैं जो हमारी चेतना को हिला देने वाला है। तो आइल गीत नामक ये चैप्टर, जिसको चैप्टर नंबर है 26, 11th कैंटो, श्लोक संख्या 23। तो हम देख रहे हैं किस प्रकार से पुररवा जो है उर्वशी के साथ जो उन्होंने अपना जीवन बिताया या जीवन को गंवाया, उनको बहुत पछतावा है इस बात पर। और पछतावे के बाद उन्होंने इस गीत को लिखा, इसको हम कह सकते हैं वैराग्य शतक जैसा। शतक तो नहीं है लेकिन वैराग्य उनके अंदर आया। तो पुररवा का तो जीवन इसी में चला गया, इंद्रिय तृप्ति में। लेकिन ऐसे लोग जब अपने जीवन को लिखते हैं और श्रीमद् भागवत में ऐसी कथा आती है, अदरवाइज कोई कहेगा कि श्रीमद् भागवत में इस कथा का क्या प्रयोजन। श्रीमद् भागवत तो भगवान के भक्तों और भगवान की कथाओं के बारे में है जिन्होंने भक्ति करी। लेकिन हम देखते हैं कि पुररवा का पूरा जीवन बीत गया है इंद्रिय तृप्ति में। क्यों ये लव स्टोरी को इसमें क्यों रखा गया है? पिक्चरों में लव स्टोरी रखी जाती है तो लव स्टोरी का एंड होता है कि लड़की का बाप मान गया शादी करने से और अंत में उनकी खुशी खुशी शादी हुई। कोई विलन है उसको मार दिया गया, आगे का जीवन अच्छा भी था। कोई है ना, हीरो हीरोइन थे, बीमारी से ग्रस्त थे, अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि बीमारी से बच गए और उसके बाद हम देखते हैं कि हैप्पी एंडिंग हो गई, जीवन हैप्पीली चला गया। इस प्रकार की मूवीज और टीवी सीरियल देखने से लोगों के हृदय में ये बात चली जाती है कि जीवन में इस प्रकार से सुखी रहा जा सकता है। इट इज़ वेरी सिंपल। कुछ समस्याएं आएंगी जीवन में, उसके बाद वो चली जाएंगी और फिर एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर देयर आफ्टर। इस तरह से कई पिक्चरों का एंड भी होता है। तो हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में भी कुछ इस तरह दिखाया गया। हमने इससे पहले जब पुररवा की स्टोरी सुनी तो उसमें हमने सुना किस प्रकार से पुररवा ने इंद्रिय तृप्ति करी उर्वशी के साथ और बहुत सुख से रहा, यहाँ तक कि गंधर्व लोक में भी चला गया। लेकिन ये फिल्म की स्टोरी नहीं है, ये श्रीमद् भागवत में है, ये जीवन की सच्चाइयाँ हैं, ये पिक्चर नहीं है। इसलिए इसमें सच्चाई दिखाई जाती है, इसलिए इसमें एंड दिखा जाता है। और एंड में हम देखते हैं कि एंड में ऐसा नहीं है कि दैट दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर। भागवतम हमें सच्चाई दिखाती है और दिखाती है कि ये जो लव स्टोरीज हैं, हाँ, वो सुनने और देखने में अच्छी लगती है। कुछ समय तक बहुत प्रेम संबंध रहता है और अंत में यही जीवन की सच्चाई है जो कि आइल गीत के रूप में पुररवा हमें देते हैं। जो सब कुछ अच्छा दिखता है, वास्तव में सब कुछ अच्छा नहीं है। जीवन की बहुत कड़वी सच्चाइयाँ हैं जो हम श्रीमद् भागवत हमें अवगत कराता है, उनसे वो हमें दिखाता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि इट्स सो वंडरफुल, कितना सुंदर शरीर है, राजा है, अप्सरा से शादी हुई है, जीवन तो बिल्कुल सुखद है। अंत में देखते हैं कितना फ्रस्ट्रेटेड है। इतना फ्रस्ट्रेटेड नॉर्मल आदमी नहीं होता। अपनी कर्कश स्त्री से भी किसी की शादी होती है तो भी इतना फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता जितना कि पुररवा हुआ। वाकई में जितनी सुंदरता है उतना ही समस्या है, जितना ही ऑपुलेंस है उतना ज़्यादा बाद में फ्रस्ट्रेशन है। तो इससे अगर हम इससे भी नहीं समझते तो हम मूर्ख हैं। श्रीमद् भागवत में इस कथा के होने का मतलब यही है कि हम लोग समझें कि जीवन के इस छोर की तरफ हम ना चल पड़े। अदरवाइज पुररवा की स्टोरी का कोई लेना देना नहीं है। अभी तक कोई भक्ति की बात यहाँ हुई नहीं है। पहले उसका आधा जीवन इंद्रिय तृप्ति में बीता, आधा क्या ऑलमोस्ट सारा जीवन इंद्रिय तृप्ति में बीता। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से उसने उच्च लोकों की कामना करी तो उच्च लोकों में चला गया, लेकिन फिर भी उसका दुख समाप्त नहीं हुआ। तो ये स्टोरी केवल हमें ये बताने के लिए कि हम इल्यूजन में ना रहें, हमें समझ में आए कि जीवन का मूल्य क्या है और हमें क्या करना है। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत में है, बशर्ते कि इसमें कोई इसमें भगवान की लीलाओं के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि संसार में सुखी रहने का जितना भी प्रयास करेंगे उतनी असफलता मिलेगी, उतने ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए संसार में सुखी रहने का प्रयास ना करके संसार में हम भगवान की भक्तों की सेवा करने का प्रयास करें ताकि इस संसार से निकल सकें। क्योंकि संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने उर्वशी को प्राप्त किया वो भी सुखी नहीं है। तो आगे चलते हैं। क्योंकि मन ऐसी वस्तु से क्षुब्ध नहीं होता जो ना तो देखी गई हो ना सुनी गई हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति का मन जो अपनी इंद्रियों को रोकता है स्वतः अपने भौतिक कर्मों को करने से रोक दिया जाएगा और शांत आ जाएगा। बता रहे हैं कि जो मन है हमारा, ये जनरली उन चीज़ों के लिए बड़ा अट्रैक्ट हो जाता है जिसको पहले कभी भोगा होता है या किसी को भोगते हुए देखा होता है।
बता रहे हैं। जैसा हम देखते हैं कि अजामिल ने खुद तो नहीं किया था, लेकिन जब अजामिल में जंगल में एक पुरुष और एक स्त्री को आपस में शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा तो उसके हृदय में इच्छा गई। इस प्रकार से देखने से, सुनने से, या कभी पहले किया गया हो वो कार्य सारे, उसके करने से मन में उसकी एक्सपीरियंस एक रहता है और मन उस एक्सपीरियंस को फिर प्राप्त करने की इच्छा करता है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग जो हम बोलते हैं, उसको प्राप्त करने की इच्छा करता है और वहीं से उसका पतन हो जाता है। सारी इंद्रियां उसको प्राप्त करने में लग जाती हैं और व्यक्ति पाप के रास्ते में चला जाता है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं कि अगर कोई मन ने ऐसी चीज देखी नहीं होती है, सबसे महत्वपूर्ण है देखना। ध्यान रखिए, सुनना तो है ही, मतलब सुनना तो प्योरीफाई करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन करप्ट करने के लिए आपके कान में इतनी गंदगी चीजें नहीं जाएंगी जितने की आपकी आंखों से गंदी चीजें जाएंगी, जो आपके हमारे हृदय को करप्ट करेंगी। इसलिए देखने पे बहुत रोक लगाना पड़ेगा। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे कितने सारे भक्त हैं, या बाहर के संसार में हम बहुत सारा फेसबुक, यूट्यूब, ये बिल्कुल दिमाग को करप्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। नुकसान आप ही का होगा, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। आप सोचेंगे हम छुप छुप के कर लेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, तो छुप छुप के आप अपना नुकसान कर रहे हैं। और क्या, एक आदमी एक ऐसी बीमारी जो सबको दिख रही है, वो तो समझ में आता है कि ऐसी बीमारी जो अंदर ही पल रही है और किसी को दिख नहीं रही है, कैंसर की तरह, ये तो आप अपना और बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो देखना सबसे इंपॉर्टेंट है। अजामिल का पतन देखने से ही हुआ, पतंगे का पतन भी देखने से ही होता है, स्त्री पुरुष का अट्रैक्शन भी देखने से ही है। इसलिए देखने के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो यहाँ बता रहे हैं कि मन ऐसी चीज़ के लिए बड़ा व्याकुल होता ही नहीं होता है कब जो उसने कभी देखी ना हो, ना सुना हो। इसलिए ऐसे व्यक्ति का मन जो अपने इंद्रियों को रोकता है, यदि व्यक्ति इंद्रियों को रोकता है तो धीरे धीरे क्या होता है, शांत हो जाता है। यदि वो इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में लग जाता है तो अशांत हो जाता है। ध्यान रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, अपने अपने इंट्रोस्पेक्शन के लिए है, क्योंकि हम कई बार अपने मन के कंट्रोल में आके खुद को तो फोर्स करते ही हैं, साथ में हमारे से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको भी फोर्स करते हैं कि आप भी इस इंद्रिय तृप्ति में सहायता कीजिए। तो इसलिए जो अपनी इंद्रियों को रोकता है स्वतः अपने भौतिक कर्मों को करने से रोक दिया जाएगा और शांत हो जाएगा। आप पूरे मालूम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रम माफा प्रविशंति यद्वत्। आप जो भगवान गीता के दूसरे अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है वो हमेशा अशांत रहेगा। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। लेकिन जो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का प्रयास करेगा वो शांत रहेगा। जिस प्रकार से समुद्र शांत रहता है उसी प्रकार से वो भी शांत रहेगा। ऐसा कितने श्लोकों में बताया गया। जैसे कि कुर्म के बारे में भगवान बताते हैं कि जो कुर्म है, इंद्रिय तृप्ति की जैसी इच्छा आती है, कुर्म की तरह अपने अंगों को अपने शरीर के अंदर सुकोड़ दो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मन को सुकोड़ना पड़ेगा पहले कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या सही डिसीजन ले रहा हूँ, अंडर गाइडेंस कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह। जो अपनी इंद्रियों को रोकता है वही व्यक्ति भौतिक कर्मों को करने से बच पाएगा और शांत हो जाएगा। और प्रभुपाद ने इसके विषय में और ज्यादा बोला कि हम तो रोक भी नहीं पाएंगे, हम क्या करेंगे, हम उन इंद्रियों को कहीं और बिजी कर लेंगे। बिजी करने से क्या होगा, बिजी करने से उसके दिमाग में वो सब प्लानिंग ना होकर दूसरी प्लानिंग चालू हो जाएंगी। इसलिए अपने आप को साधना में, सेवा में बिजी रखना चाहिए। हमारा प्रोफेशन, हमारी नौकरी भी हमारी सेवा बन जाए, इस प्रकार से हमें उसको करना चाहिए। तो पूरे दिन हम कृष्ण भावना में रहेंगे तो फिर माया का अटैक हमारे ऊपर नहीं होगा। तो यही यहाँ पर बता रहे, तस्मात् संगो न कर्तव्य। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को स्त्रियों की या स्त्रियों के प्रति आसक्त पुरुषों की खुलकर संगति ना करने दे। और ये श्लोक को माताओं को पढ़ना चाहिए कि पुरुषों की खुलकर संगति ना करे, या पुरुषों से जो आसक्त हैं ऐसी स्त्रियों की संगति ना करे। ठीक है, कुछ स्त्रियां जो हैं मतलब स्त्रियों का संग भी खतरनाक हो सकता है। मतलब माताओं के लिए बता रहे हैं, तो माताओं के लिए पुरुष का संग ज्यादा, जो इसमें लिखा गया पुरुष की संगति खुल के ना करें। और दूसरा होता है ऐसी माताओं का भी संग ना करें जो पुरुष की संगति को चाहती है। उसी तरह पुरुषों को ना तो स्त्रियों का संग करें खुलकर, उसको रोकें, ना ही ऐसे लोगों का खुल के संग करें, ऐसे पुरुषों का जो स्त्री संगी, स्त्री भोगी हों। ये बता रहे हैं यहाँ तक। ये कौन बता रहा है, ये पुररवा बता रहे हैं, जिन्होंने पूरे जीवन में यही किया। उसके बाद में उन्हें समझ में आया ये तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, बिग मिस्टेक आई एम कमिटेड। यहाँ तक कि जो अत्यधिक विद्वान है वे मन के 6 शत्रुओं पर विश्वास नहीं कर सकते। काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर। यानी कि हम कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते कि नहीं ये तो मैं मैनेज कर लूंगा,
ये तो मैनेज हो जाएगा, मैनेज होता नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें बहुत अच्छा हम एग्जाम्पल कई बार सुनते हैं कि जिस प्रकार मेंढक को एक गर्म पानी में, मेंढक को एक पानी में रखा जाए और पानी को धीरे 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 गर्म किया जाए, इतना लाइट गर्म किया जाए और मेंढक को उसको एहसास ही नहीं होता कि धीरे धीरे पानी गर्म हो रहा है और उसके तापमान बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, और वो कभी उसके बाद पता है आपको उछल के निकल ही नहीं पाता, क्योंकि उसका शरीर धीरे 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 समाप्त हो जाता है और वो उसी में मर जाता है। जो मेंढक एकदम से उछल जाए, अगर उसको गर्म पानी में डाला जाता तो एकदम से उछल के बाहर निकल जाता। तो इसी तरीके से धीरे 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 हमारा पतन होता है, हमें पता ही नहीं चलता है और हम एक दिन समाप्त ही हो जाते हैं, उसमें से निकलने की हमारी क्षमता ही नहीं रहती है। इसलिए स्टार्टिंग से ही इस पर काम करना पड़ेगा। इस मन पे हम विश्वास नहीं रख सकते, मन के 6 शत्रुओं पर विश्वास नहीं कर सकते, तो फिर मुझ जैसे मूर्खों के व्यक्तियों के बारे में क्या कहा जाए, अपने आप को मूर्ख बता रहे हैं। भगवान ने कहा, इस प्रकार ये गीत गाकर देवताओं तथा मनुष्यों में विख्यात महाराज पुनर्वा ने वह पद त्याग दिया जिसे उसने उर्वशी लोक में प्राप्त किया था। तो वो पद उसने त्याग दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यदि हमें इन चीज़ों से मुक्ति पानी है, इन ऐश्वर्यों से, इन सब चीज़ मतलब इन अनर्थों से, तो अनर्थों का मुख्य जो सोर्स है वो होता है कोई ना कोई हमारी पद, पोजीशन, ताकत, पावर। क्योंकि जब व्यक्ति पावरफुल होता है तभी उसको इंद्रिय सुख करने का मन करता है। आप जानते होंगे, जब हम बीमार होते हैं तो हम बड़े शांत हो जाते हैं। देखा किसी बीमार आदमी को, एक बीमार आदमी बड़ा शांति से पड़ा रहता है और जैसे उसके शरीर में ताकत आती है, रात्रि में सोने के बाद 1-2 घंटे आराम करने के बाद या सवेरे या इस तरह से जैसे उसके शरीर में ताकत आती है तुरंत वो इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। तो इसी प्रकार से न केवल ताकत बल्कि मैटीरियल ऑपुलेंस भी हमें फोर्स करती है। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें, पद, पोजीशन, ये जो पावर है किसी भी तरह की, चाहे वो धन की हो, चाहे वो बुद्धि की हो, ज्ञान की हो, शारीरिक हो, ये हमें इंद्रिय तृप्ति करने पर फोर्स करती है। तो इसलिए पुरवारा ने सबसे पहले क्या किया, उस पद को ही त्याग दिया जो उसको उसमें गंधर्व लोक में, उर्वशी लोक में प्राप्त हुआ था। तो पद से त्याग देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वैराग्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। भक्ति आती है तो साथ में क्या आता है, ज्ञान और वैराग्य। अगर हमारे अंदर वैराग्य नहीं आता है, हम कई बार डिस्कस करते हैं, तो इसका मतलब हम बड़े संकट में हैं। क्योंकि हम जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है, डूबते व्यक्ति के गले में एक पत्थर बांध के रख दिया जाए, एक ईंट लिया जाए, ईंट को रस्सी में बांधा जाए और रस्सी का फंदा गले में लगा दिया जाए और उसको पानी में फेंक दिया जाए, तो वो वैसे तो शायद बच जाता किसी तरीके से, लेकिन वो क्योंकि उसके गले में वो पत्थर है, वो उसको खींच के नीचे लेके चला जाएगा। अब उसको बचना है तो उसको उस पत्थर से फ्री होना पड़ेगा। ये पत्थर क्या है, यही पत्थर है हमारे ईगो, हमारे सांसारिक अटैचमेंट्स जो हमें संसार में बांधते हैं, उसी पत्थर की तरह, और हम इस भवसागर में गिरते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। इस प्रकार से ये डिटैचमेंट का जो प्रोसेस है बड़ा इंपॉर्टेंट है। डिटैचमेंट, इंद्रिय तृप्ति के विषयों से डिटैचमेंट। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने जो उर्वशी लोक में पद प्राप्त किया था उसको त्याग दिया, दिव्य ज्ञान से उसका सारा मोह हट गया और उसने अपने हृदय में मुझे परमात्मा के रूप में समझ लिया, जिससे अंत में उसे शांति मिल गई। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, सह शांतिम आपनोति न काम कामी। जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में लगा रहता है वो शांति प्राप्त नहीं करता, लेकिन जो अपनी इच्छाओं को रोकता है और उसको भगवान की सेवा में लगाता है वो शांति प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जब इसने, पुरर्वा ने इस प्रकार से अपना पद त्याग दिया, उर्वशी लोक को छोड़ दिया, तो उसका ज्ञान से उसका मोह हट गया। अचानक से रियलाइज हुआ ये मैं क्या कर रहा था। वाकई में कई बार बहुत बड़ा झटका देने की आवश्यकता होती है, हमें अदरवाइज पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। तो उसका मोह हट गया और हृदय में उसने भगवान को देखा और उसको शांति मिली। यानी कि शांति चाहिए, यदि हमें संतुष्टि चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। हमें इंद्रिय तृप्ति के विषयों से मन को हटा के क्या करना पड़ेगा, भगवान में ध्यान लगाना पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सारी कुसंगति त्याग देनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति जो है सारी कुसंगति, इसलिए कहते हैं कि असत संग त्याग ही वैष्णवाचार। वैष्णवों के साथ भी हो सकता है हम कहीं कुसंगति कर रहे हो, हम ऐसे वैष्णवों के साथ हो सकता है रह रहे हो जो हमेशा इंद्रिय तृप्ति के विषयों में लगे रहते हैं। कुछ ड्रेसेस के बारे में बात करते रहते हैं, कपड़ों के बारे में, ये तू कहाँ से लाई, ये लाते हैं, ये वहाँ से लाते हैं, ये नेल पेंट कैसा है। हो सकता है भक्तों के बीच में भी इस तरह की बातें होती हों डेफिनेटली। आज तूने क्या बनाया, इसको ऐसे बनाएंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। तो ध्यान रखिए यही सारी चीज़ें हमें फंसाएंगी, ये आप ही के नुकसान के लिए है। हो सकता है वहाँ पर किसी की बुराई भी होती हो वगैरह वगैरह। और
अब कई बार आप हो सकता है बोले नहीं भाई हम प्रभु जी बैठते हैं साथ में चर्चा करते हैं, कोई बुराई नहीं करते, लेकिन चर्चा किस विषय पे करते हैं? यदि हम यही चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हाउ टू अपने घर को कैसे सजाया जाए बढ़िया तरीके से, अच्छा तूने घर में ये कैसे लगाया, ये तो बड़ा सुंदर लग रहा है, मैं भी अपने घर में ऐसा लगाऊंगी। तो इस तरह के विषय चर्चा, या ऑफिस में हम लोग आ रहे हैं मेट्रो में और यही चर्चाएं करे जा रहे हैं कि ये वाली कार कितने की है, ये वाली कार कैसे आएगी, ये वाली घर ले लेते हैं, ऑफिस जाने में बड़ा आसानी हो जाएगी, बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं। तो हमें कुसंगति से बचना है, मैटीरियल लोगों की कुसंगति से तो बचना ही है। अपने मित्रों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उन मित्रों के हृदय में वासनाएं हैं, काम वासनाएं हैं, बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी मारी जाती है, जैसे कि अर्जुन बोलते हैं भगवान से कि मैं इनको मार के क्या सुख प्राप्त करूंगा। वो मूर्खता में हम ऐसा कहते हैं, इनको मार के ही तो सुख प्राप्त होगा, जब तक ये हैं तब तक सुख प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये हमें खींचते हैं पीछे की तरफ। ये उसी पत्थर की तरह है जो हमें समुद्र में डुबोते हैं, हमें खींचते हैं। इसलिए इन लोगों से तो दूरी सबसे पहली है। लेकिन अपनी अटैचमेंट हमारी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि हम लोगों से छोड़ नहीं पाते हैं। कई लोग हमारे फ़ोन पे भी ऐसे लोगों से बातचीत बनाए रखते हैं। कई बार सेवा के माध्यम से, सेवा के बहाने से हम ऐसा, ध्यान रखिए, कई बार हम कहते हैं नहीं इस व्यक्ति से हम लोग भगवत गीता के लिए डोनेशन मांगेंगे, इसलिए कभी कोई बात करनी पड़ जाती है। पता लग रहा है रोज ही उससे बात हो रही है, अक्सर उससे बात हो ही जा रही है, और उसमें सारी इंद्रिय तृप्ति के विषय हैं। तो ध्यान रखिए, ऐसे दान का हमें कोई लाभ नहीं है जब हम अपने भक्त को ही खो दें। जब आप ही चले जाएंगे तो उस दान का हम क्या करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण है भगवान के भक्त, जिनकी रक्षा करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये समाज बनाया गया, इसलिए ये एरिया ऐसा बनाया गया जहाँ पे भक्त लोग आपस में रह सकें, और भक्त कोई गड़बड़ करे तो दूसरा भक्त देख के टोक दे और हमें भी शर्म आ जाए। ऐसी जगह में हम जब अपने आप को रखते हैं तो हमें कुछ भी गलत काम करने में शर्म आती है, क्योंकि कोई देख लेगा। यही तरीका है अपने आप को, हमारी जानवर प्रवृत्ति है। ध्यान रखिए, नेचुरली वी आर लाइक एनिमल्स, क्योंकि हमने कितने जन्मों में एनिमल बॉडीज के अंदर हम रह चुके हैं। शेर, चीते, गिद्ध, किस बॉडी में हम कितने सालों तक रहे हैं। इस कारण से हमारी इंस्टिंक्ट अंदर से वैसी है। ये तो जबरदस्ती हम जब भक्तों के बीच में रहते हैं तो शर्म से हम कई चीजें नहीं करते हैं। यही करने की आवश्यकता है। यही बता रहे हैं यहाँ पर कि सबसे पहले तो कुसंगति को त्याग देना चाहिए। जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है, यहाँ बता रहे हैं बुद्धिमान मनुष्य को इस कुसंगति को त्याग देना चाहिए। यहाँ सबसे पहले यही लिखा है, सज्जेत बुद्धिमाना। और उसी तरह फिर हम नेक्स्ट स्टेज क्या होगी कि भक्तों में भी हम ऐसे व्यक्तियों को देखेंगे जो इन्हीं कामों में लगे हैं। और आप देखेंगे ऐसे लोग अक्सर दूसरे लोगों से लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे भक्तों में भी, क्योंकि उनकी जो मन है वो सदैव इंद्रिय तृप्ति में लगा है। और हमें लगने लगता है तो भगवान का घर है, इसको तो खूब सजाया जा सकता है, ये तो भगवान का दिया हुआ शरीर है, इसको भी खूब सजाया जा सकता है। शरीर को मेंटेन करना आवश्यक है, उसको सजाने की आवश्यकता नहीं है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की संगति को त्याग देना चाहिए और संत भक्तों की संगति ग्रहण करना चाहिए। भक्तों में भी कई सारे भक्त, संत भक्त सारे नहीं कहलाएंगे। कई तो है अभी बिगिनर्स हैं, दे आर डिवोटीज, वेरी गुड, बट उनकी जो चेतना है वो इतनी उच्च नहीं है, उनकी चेतना निम्न चीज़ों में लगी है, गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन में नहीं है। ऐसे व्यक्ति की संग कीजिए जो एकदम अपने गुरु को फॉलो करता हो, उसकी संगति से लाभ होगा। जो गुरु से दूर भागता हो उसकी संगति से लाभ नहीं होगा। तो संत भक्तों की संगति ग्रहण करनी चाहिए, जिनके शब्दों से मन का अति अनुराग समाप्त हो जाता है। जब वो अपने ज्ञान की तलवार बोलते हैं मुंह से, तो हृदय में ये जो क्या है, क्या लिखा है यहाँ पर, मन का अति अनुराग समाप्त हो जाता है। जो अति अनुराग है, जो अनुराग नाम में होना चाहिए, जो अनुराग भक्ति में होना चाहिए, वो अनुराग इन भौतिक विषयों में है। लेकिन जब हम ऐसे भक्तों की संग करें जो जब बोले तो हमारा ये अनुराग समाप्त हो जाए, हृदय का ये अटैचमेंट जो है वो समाप्त हो जाए। ऐसे लोग, बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कर पाएगा। बाकी तो कहेंगे चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो बोलते ही, ये तो एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट। भला ऐसा होता है क्या? ऐसा हो सकता है कोई छोड़ दे, बचपन के मित्रों को छोड़ दें? ये तो कहेंगे ये तो इनके हिसाब से चला जाए तो किसी से भी बात ना करी जाए। बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं जो हम किसी को बोलते नहीं है, क्योंकि हमें डर है किसी को बोलेंगे तो कहीं ना कहीं बात लीक होकर पहुंच ही जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, ये सब आप ही के लिए है। इट्स अ वॉलंटरी प्रोसेस, यू हैव टू प्योरीफाई योरसेल्फ। हर किसी की प्योरीफाई करने की जिम्मेदारी उसकी खुद की है। कोई दूसरा व्यक्ति उसको नहीं प्योरीफाई कर सकता जब तक वो खुद ही इच्छा नहीं करता अपने को प्योरीफाई करने की। और इसका अंत क्या है? अंत है क्या? सकले अशांत, अशांति, बोर्डम। वो बोरियत फील करेगा अक्सर जीवन में, जीता जीता क्या, व्हाट इज दिस, बोर्डम फील होगी।
ईर्ष्या, द्वेष पैदा होगा। ये सब सिम्टम है, ये आपको एनालाइज करना है कि क्या ये मेरे अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इट्स अ सिग्नल ऑफ अ ग्रेट डिजीज जो कि होने वाली है। इसलिए इससे पहले कि ये बीमारी हो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ बता रहे हैं कि बुद्धिमान बनना पड़ेगा। ऐसे व्यक्तियों की संग करना पड़ेगा जिनसे शब्दों से मन का अति अनुराग समाप्त हो जाए। मेरे भक्त अपने मनों को मुझ में स्थिर करते हैं। मेरे भक्त हैं, यहाँ बता रहे हैं भगवान कि वो मुझ में स्थिर करते हैं, ना ही किसी भौतिक वस्तु में स्थिर करते हैं। हमारा मन किसी न किसी भौतिक वस्तु की आकांक्षा में स्थिर रहता है कि बस ये वस्तु हमें प्राप्त हो जाए, ये वस्तु आ जाए तो मेरा घर बहुत बढ़िया हो जाएगा, मेरे बेटे के ये प्राप्त हो जाए उसको तो इसका लाइफ सेटल हो जाएगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी भौतिक चीज़ के प्रति हमारा मन स्थिर होता है। उस मन को वहाँ पे स्थिर ना करके कहाँ पे स्थिर करना है? भगवान में स्थिर करना है। बता रहे मेरे भक्त अपने मनों को मुझ में स्थिर करते हैं और किसी भी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं रहते। किसी भी भौतिक वस्तु पर, वो मेरे पर ही निर्भर हैं। वो जानते हैं कि संसार में हम प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि हम प्रयास करें, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। अर्जुन भगवान की प्रसन्नता के लिए बाण उठाता है, लेकिन वास्तव में मारने वाले तो भगवान ही हैं। इसलिए वो डिपेंड भगवान पे करते हैं, प्रयास सारे करते हैं, सारे प्रयास करते हैं। हम लोग भी प्रयास करते हैं प्रचार करने का, लेकिन हम जानते हैं कि वास्तव में प्रचार करने वाले तो स्वयं भगवान ही हैं। उन्हीं की मदद से ये हो पाता है। तो इसलिए हम अपने अपने कर्तव्य करते हैं, लेकिन डिपेंड किस पे रहते हैं? भगवान पे। किसी भी भौतिक वस्तु पर निर्भर रहते ही नहीं है। वे सदैव शांत रहते हैं, सदैव शांत। क्यों शांत रहते हैं? क्योंकि उनके अंदर ये जो हैंकरिंग है चीज़ों को प्राप्त करने की, वो समाप्त हो जाती है। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। और शांति एक बहुत बड़ा एक सेटिस्फैक्शन है। आप जानते हैं अशांति किसको दिखाती है? अशांति दिखाती है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। जैसे कुत्ता है, कुत्ता जब खाता है आप देखेंगे दबड़ 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 दबड़, इधर से लार टपकाता है, इधर से जी बढ़ रहा है उसको। अचानक से उसका मालिक कई बार उसकी सूखी रोटी में दूध डालने आता है। और कई बार कुत्ता इतना एनवियस हो जाता है उसमें कि शायद ये मेरे से छीनना है और उसी को काट देता है, करके काट देता है। इतना खतरनाक हो जाता है वो खाते हुए। उसके सामने मीट का टुकड़ा पड़ा हो और आप हाथ डालने जाएं, कुछ चीज़ें भी डालने जाएंगे तो उसको लगेगा ये लेने जा रहा है और उसका हाथ कोई खा देगा। इसको कहते हैं अशांत, जो कि इंद्रिय तृप्ति के लिए इतना पागल हो जाता है जैसे कुत्ता पागल होता है और फिर इधर उधर काटता फिरता है सबको। इसलिए कुत्तों की आपस में लड़ाई आप अक्सर होते हुए देखते हैं, क्योंकि लोभी होते हैं, लोभी, ग्रीडी डॉग, इसीलिए काट खाने को आते हैं। तो उस व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। जो लोभी है वो कभी शांत नहीं रहता, जो इंद्रिय तृप्ति का भोगी है वो कभी शांत नहीं रहता। वो क्या करता है? वो इधर उधर काटता है, भौंकता है, मारने को आता है। तो ऐसा हमारा स्वभाव अगर हो रहा है तो हमें अपने को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा, क्या मैं ऐसा होता जा रहा हूँ? इसका मतलब मेरे अंदर बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं। लेकिन कृष्ण भक्त क्या होता है? एकदम शांत होता है, क्योंकि उसका जीवन में और कोई पर्पस नहीं है कृष्ण को प्रसन्न करने के बजाय। समदृष्टि से युक्त तथा सममत्व, अहंकार, द्वंद्व तथा लोभ से रहित होता है। समदृष्टि से युक्त होता है, यानी कि वो समझता है कि हर चीज भगवान द्वारा बनाई गई है, वही इज द क्रिएटर, इज द मेंटेनर, इज द डिस्ट्रॉयर। समाप्त होने के बाद सब चीज़ उन्हीं में चली जाएगी और मेरा असली काम है भगवान के पास जाना। और यहाँ पे जितनी भी वैरायटी है वो अल्टीमेटली कृष्ण की डिफरेंट शक्तियाँ हैं। वो सारे ब्रह्मांड को कृष्ण की शक्ति के रूप में जान पाता है, इसलिए सबको समदृष्टि से देख पाता है। इसलिए उसके हृदय में कंपैशन पैदा होता है कि ये जीवात्माएं कैसे इनका उद्धार किया जाए। तो वो समदृष्टि से युक्त होता है। ममत्व, ये मैं और मेरा, मैं और मेरा से मुक्त होता है। अहंकार, द्वंद्व और लोभ से रहित होते हैं। ममत्व, एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, आप जानते ही हैं। ममत्व, दिस इज माइन, दिस इज आर्स, ये हमारा है, ये मेरा है, ये हमारा है। तो इस चीज के पीछे ठीक है थोड़ा बहुत तो व्यवस्था रखने के लिए करना ही पड़ता है कि ये मेरा बीट बैग है, ये मेरी जपमाला है, ये मेरा मसाले का डब्बा है। लेकिन इसके लिए इतना हाहाकार मचा देना, मेरा डब्बा, मसाले का डब्बा, वापस क्यों नहीं करते हो आप लोग? वैसे तो वापस कर देना चाहिए, लेकिन उसके लिए इतना बवाल। तो अपनी अपनी चीज़ों के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा अपने कपड़े, ये सामान के लिए व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए इतना द्वेष पैदा नहीं करता है। ममत्व, मेरा, अहंकार, द्वंद्व और लोभ से रहित होते हैं। अहंकार आप जानते ही हैं कि जो भी चीज़ हमारे पास थोड़ी बहुत है उसका ही हमारे पास अहंकार होता है। थोड़ी बहुत हमने पद पोजीशन समाज में प्राप्त कर ली है, थोड़ा सा बिजनेस चल गया है, थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली है,
जीवन ठीक से बच्चों को सेटल कर दिया है वगैरह वगैरह वगैरह, तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि एज इफ कि आई एम द डूअर, ये सारी चीजें मैंने ही करी, देखो आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन। इससे भी मुक्त होता है, द्वंद्व से मुक्त होता है, डुअलिटी से, मतलब डुअलिटी से, सुख दुख की डुअलिटी से, कि ये पुण्य करूंगा, कुछ यहाँ पे अनुष्ठान कर दूंगा, ये भी सही हो जाएगा, यहाँ पाप नष्ट हो जाएंगे, बिजनेस नहीं चल रहा है, गंगा जी में स्नान करके आ जाता हूँ। इस प्रकार के शुभ और अशुभ से मुक्त होता है, लोभ से रहित होता है। तो ये भक्तों की गुण बता रहे हैं कि ये सब क्यों कर पाते हैं भक्त, इतने सारी क्वालिटीज आप कहेंगे कैसे पॉसिबल है, बड़ी किताबी लगती है, बहुत ही फ्लावरी लैंग्वेज लगती है, लेकिन ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं उसके लिए क्योंकि उसका मन भगवान में स्थिर होता है और भगवान से रिलेटेड वस्तुओं में स्थिर होता है। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ही होता है, इसलिए उसके अंदर इतने सारे गुण आ जाते हैं। और हर कोई गुणवान बनना चाहता है। यदि वास्तव में आप रियली में गुणवान बनना चाहते हैं, ना कि गुणवान अपीयर होना चाहते हैं, जैसे समाज में बड़ा सोफिस्टिकेटेड लोग अपीयर होना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने मन को भगवान में स्थिर करना पड़ेगा और कुसंगति से बिल्कुल अपने आप को हटाना पड़ेगा। ठीक है। हे महाभागा उद्धव, ऐसे संत भक्तों की संगति में सदा मेरी चर्चा चलती रहती है। भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि ऐसे भक्त, संत भक्त जो होते हैं जिनका मन भगवान की में स्थिर रहता है, कुसंगति से हमेशा, इंद्रिय तृप्ति से हमेशा अलग रहता है, वहां पर मेरी चर्चा चलती रहती है। एक और सिम्टम है कि ये संतों का संग है कि वहां पर भगवान की चर्चा चलती है। गायन्ति यद मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, कि मैं भी उसी जगह में रहता हूँ फिर, क्योंकि वहां पर मेरा गान होता है। वाकई में आप उसी घर में तो जाएंगे जहां पर लोग आपको बड़े प्यार से वेलकम करेंगे। कभी कभी किसी के घर में आप चले जाते हैं तो ऊपर से बोलता है, अरे आइए, इस वक्त आप आए, कैसे आना हुआ, कोई काम होगा, अच्छा बताइए। ना तो बैठने के लिए सीट ऑफर करी, ना पानी दिया, ना कुछ खाने के लिए दिया, बट हाँ किसी तरह से ऐसी शक्ल बनाई तो पता चल जाता है आपको यहाँ तो आना ठीक नहीं है, अगली बार उस जगह में आप जाना ही नहीं चाहते हैं, है कि नहीं। आप किस जगह में जाना चाहेंगे जहाँ आपको देखते ही, अरे आप आए, कितने दिनों बाद आए हैं, आइए बैठिए, अभी थोड़ी देर बैठ के जाएंगे, कुछ खाइए, कुछ पीजिए। इस तरह से अगर होगा तो आपको लगेगा हाँ ये जगह में जाना चाहिए, अंदर से अपने आप नेचुरली आएगा। तो उसी तरह से जिस घर में भगवान का नाम केवल किसी इंद्रिय तृप्ति के लिए लिया जाए, दिवाली में घर को लाइटिंग लगा दी, लाइट लगानी बड़ी जरूरी है। दिवाली में लाइट नहीं लगाएंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, कुछ अपशगुन हो गया। तो जब लोग जहां पर किसी विशेष पर्पज से भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की तो फिर भी नहीं करते, लक्ष्मी जी की करते हैं बिना पति के, तो फिर भी अगर ऐसी जगह में भगवान की करी जाती है तो वास्तव में भगवान उस जगह में नहीं जाएंगे ना। भगवान को समझ में आ जाएगा ये तो बिजनेसमैन है, किसी पर्पज से मुझे चाहता है, तो ले इसको पर्पज दूर करा जाए, ले भैया क्या चाहिए तुझे। वो खुद वहां नहीं आएंगे, व्यक्ति खुद वहां वही आता है जहाँ प्रेम होता है। तो यदि हमें भगवान को अपने घर में बुलाना है तो हमें वहां प्रेम पूर्वक भगवान की भक्तों की चर्चाएं करनी पड़ेगी। जब भगवान सुनेंगे हाँ दीज पीपल लव मी, तो भगवान उस जगह में रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे। यही तो बोलते हैं गायन्ति यत्र मद्भक्ता, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं मैं वहीं आता हूँ, वहीं तो आना भी चाहिए। शिव जी जो है पार्वती को बताते हैं, सती को बताते हैं दक्ष प्रजापति के एपिसोड में, जब वो अपने घर में जाना चाहती है तो शिव जी वो कहती है आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो। वो कहते हैं ऐसी जगह में नहीं जाना चाहिए जहां पर आपको लोग प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ वाद विवाद हो सकता है, आपस में कुछ डिबेट डिस्कशन हो सकते हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन सती मानती नहीं है इस बात के लिए, है ना, और फिर भी चली जाती है। और देखिए ऐसी जगह में कितना अपराध वो करता है शिव जी के लिए, और अंत में क्या होता है। तो इसलिए आदमी ऐसी जगह में जाता है जहाँ उसको प्रेम मिलता है, उसी तरह भगवान भी ऐसी जगह में रहते हैं, जाते हैं जहाँ उन्हें प्रेम मिलता है। इसलिए कहते हैं कि भक्तों के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं, क्योंकि भक्त सदैव भगवान का आह्वान करते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो ऐसे संत भक्तों की संगति में मेरी चर्चा चलती रहती है, और जो लोग मेरी महिमा के इस कीर्तन श्रवण में भाग लेते हैं वो निश्चित रूप से सारे पापों से शुद्ध हो जाते हैं। पापों से शुद्ध होने के लिए आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है वास्तव में। ठीक है, गंगा जी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब जाएं तो वहां पे स्नान करना ही चाहिए, वो भक्ति के लिए करना चाहिए, पापों को मुक्त करने के लिए नहीं, भक्ति प्रदान करें ताकि वो हमें। इसलिए तो भगवान के जो भक्त हैं उनके पाप तो वैसे ही मुक्त हो जाते हैं पापों से, क्योंकि भगवान को इतना प्रसन्न कर देते हैं तो भगवान उनके सारे पापों को हर लेते हैं। इस प्रकार जब उनकी पाप हर लेते हैं तो शुद्ध भक्ति कर पाते हैं, उससे पहले मिश्रित भक्ति कर पाते हैं। जो कोई मेरी इन कथाओं को सुनता है, इनका कीर्तन करता है और आदर पूर्वक आत्मसात करता है, वह श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हो जाता है और इस तरह मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। तो हमारी इंद्रियां तो शुद्ध नहीं है, लेकिन हमारी इंद्रियां भी तब शुद्ध हो जाती हैं जब हम ऐसी कथाओं को बार बार सुनते हैं, जब ऐसे लोगों की रियलाइजेशन हम सुनते हैं। आप लोग भी कथा के बाद कई बार रियलाइजेशन बोलते हैं,
तो ये कथा इट्स अ लाइव रियलाइजेशन बाय पुररवा। पुररवा के जीवन की आत्मकथा है और वो अंत में अपनी रियलाइजेशन बताते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि क्या जीवन का असली पर्पस क्या है। मैं भी तो पुररवा की तरह लगा हुआ हूँ या लगी हुई हूँ, सटल रूप में, छोटे रूप में लगे हैं। हम इतने बड़े तो नहीं है राजा, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी इंद्रिय देवताओं में हम लगे ही हैं। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो इन कथाओं को भी सुनता है, उनका कीर्तन करता है, उनका बखान करता है, सुनता है, बखान करता है और आदरपूर्वक आत्मसात करता है, चैलेंजिंग वे में नहीं सुनता है, ये सुनता है हाँ ये बताया जा रहा है, ये श्रीमद् भागवत है, ये भगवान, श्रीमद् भागवत को भगवान का शरीर माना जाता है। इस प्रकार जब हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं या बोलते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हम साक्षात भगवान के साथ हैं। तो इस कथाओं को जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, वह मेरा परायण हो जाता है, मेरे प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है, अनुराग बढ़ जाता है अपने आप सुनते सुनते। इतनी महिमा है इसकी। तो इन कथाओं को सुनना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बोलना, इसको अपने जीवन में उतारना। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो आदर पूर्वक इनको आत्मसात करता है, यानी कि अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा हमें पुररवा ने दी, जो कि हमें सीखनी चाहिए। जैसे हमने इस पुररवा की कथा को शुरू में ही करने से बताया था कि किस प्रकार से हम लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में के होड़ लगा रहे हैं कि हम भी वैसा ही बने, लेकिन हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जो एकदम टॉप लोग हैं वो भी वो सब कुछ त्याग कर संतुष्ट नहीं है और वो इस तरफ को आ रहे हैं। हम देखते हैं हमारी इस्कॉन में ही इतने बड़े बड़े फोर्ड कंपनी के मालिक हैं और कैसे कैसे लोग हैं। हमने ज़्यादा बीटल ग्रुप के जॉर्ज हैरिसन को भी हम सुनते हैं। हम कई बार बिल गेट्स की बात भी करते हैं कि किस प्रकार इतना कमाने के बाद भी वो व्यक्ति इन्हीं कामों में करने में संतुष्टि प्राप्त कर रहा है, किसी का भला करने में ही कर रहा है, चलो कम से कम। यानी कि इस इंद्रिय तृप्ति में अगर सुख होता तो इनमें से कोई भी इस तरफ को नहीं आता, वो अपनी उसी लाइफ में एकदम मशगूल रहता, लेकिन वो फिर भी आते। तो उसी तरह से पुररवा की लाइफ से हम सीखते हैं कि इन चीज़ों के लिए भागने से हमें अंत में सुख नहीं मिलेगा और हम परेशान ही रहेंगे, जैसा कि सारे के सारे शास्त्र बता रहे हैं, भगवान गीता में बता रहे हैं और यहाँ बता रहे हैं कि वो श्रद्धापूर्वक मेरे परायण हो जाता है, जो इन कथाओं को सुनता है और तरह मेरी भक्ति को प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि जब वह प्रमाणिक गुरु के आदेशों का पालन करता है तो इससे मन की दूषित क्रियाओं पर रोक लग जाती है और वस्तुओं को नवीन आध्यात्मिक प्रकाश में देखता है। तब भगवान की निस्वार्थ प्रेमा भक्ति की लालसा जागती है, जिससे भगवत प्रेम का फल प्राप्त होता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमें गुरु के आदेशों का जब हम पालन करते हैं, जब हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उसको एक प्रकाश दिखता है, आध्यात्मिक प्रकाश, जिसमें वो चीज़ों को सही रूप से देख पाता है। अभी वो इन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता था अपने लिए, अब वो इन चीज़ों को लगाना चाहता है भगवान की सेवा में। हर चीज़ को नए दृष्टिकोण से देख पाता है। कुछ चीज़ों से हो सकता है वो पहले घृणा करता हो, अब उन चीज़ों को भी, वस्तुओं को भी, व्यक्तियों को भी भगवान की सेवा में लगाना चाहता है। तो ये नया दृष्टिकोण उसको मिलता है गुरु के माध्यम से और तब भगवान की निस्वार्थ प्रेमा भक्ति पैदा होती है। और जब हम भगवान की निस्वार्थ भक्ति करते हैं तब प्रेम का फल मिलता है, तब तक नहीं मिलता है, क्योंकि अभी हमारी भक्ति मिश्रित है। कभी कभी हम करते हैं बड़े अच्छे मन से, कभी कभी उसमें आ जाता है मेरे को क्या मिला, मेरे लिए क्या हुआ, तो इस तरह से मिश्रित हो जाती है। जैसे देवी देवताओं की भक्ति हम मिश्रित भक्ति कहते हैं। उसको शुद्ध भक्ति जब हम करेंगे तो भगवत प्रेम का फल प्राप्त होगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। पूर्ण भक्त के लिए मुझ परब्रह्म की भक्ति प्राप्त कर लेने के बाद करने के लिए बचता ही क्या है। परब्रह्म के गुण असंख्य है और साक्षात आनंदमय अनुभव हूं मैं। भगवान बता रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है, इसके बाद कुछ भी प्राप्त करने योग्य नहीं है। कोई बहुत बड़ी कार, जैगुआर और या उससे भी बड़ी कार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। बहुत बड़े बंगले बीच के पड़ोस में, सी बीच के पास में कोई बहुत बढ़िया घर जहाँ सवेरे शाम सनसेट सनराइज दिखे, ऐसी कोई भी वस्तु उसको प्रसन्न नहीं कर पाती है, क्योंकि उसको सारे आनंद का भंडार मैं प्राप्त हो जाता हूँ। और जब मैं प्राप्त हो जाता हूँ तो उसे किसी और चीज से प्रसन्नता नहीं होती है, भगवान बता रहे हैं। यानी कि जीव का टोटल जो एक्साइटमेंट है, जो प्रसन्नता है, उसको तभी होगी जब वो भगवान को प्राप्त कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। जो व्यक्ति यज्ञ अग्नि के पास पहुंच चुका हो, उसके लिए जिस तरह शीत, भय और अंधकार दूर हो जाते हैं, जब हम अग्नि के पास पहुंचते हैं तो ना तो अंधकार रहता है, ना भय रहता है, ना शीत ठंड नहीं रहती, गर्माहट रहती है। उसी तरह जो व्यक्ति भगवान के भक्तों की सेवा में लगा रहता है, उसका आलस्य, भय और अज्ञान दूर हो जाता है। देखिए ये भगवान बता रहे हैं उद्धव को, भगवान बता रहे हैं उद्धव को श्लोक संख्या 31 में कि जो भगवान के भक्तों की सेवा में लगा रहता है उसका आलस्य चला जाता है, उसका भय चला जाता है, उसका अज्ञान भी दूर हो जाता है। क्योंकि भगवान को भक्त बड़े प्रिय हैं,
इस प्रकार हम जब भक्तों की सेवा करते हैं तो हम भगवान के इनडायरेक्टली अपने आप ही प्रिय हो जाते हैं और ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। भगवान के भक्त जो कि परम ज्ञान को शांत भाव से प्राप्त है, उन लोगों के लिए चरम शरण है जो भौतिक जीवन के भयावने सागर में बारंबार डूबते तथा उठते हैं। क्या करें, ऐसे लोगों को कैसे निकालें? कोई व्यक्ति जो भौतिकता में डूबा पड़ा है उसको बोलिए ये लीजिए जी नाम जपिए, हरे कृष्णा क्या व्हाट इज दिस, ये लीजिए भगवान को भोग लाइए, क्या ढकोसला सुपरस्टिशंस, उसको समझ नहीं आएगी। लेकिन जब वो किसी भक्त के टच में आता है तो देखता अरे आपका जीवन तो बड़ा सक्सेसफुल है, अच्छा आप भी नौकरी करते हैं, अच्छा आप बिजनेस भी करते हैं, अच्छा आपके बच्चे भी हैं, अच्छा आपके बच्चे बड़े हैं, अच्छा पढ़ भी रहे हैं, अच्छा सारे काम कर रहे हैं, फिर भी ये सब काम कर लेते हैं आप। फिर उसके जीवन में कई बार लाइव दिखेगा कि कैसे वो कहीं पर प्रसाद बांटने में लगा है, कैसे वो लोग उससे काउंसलिंग लेते हैं। लोग कहते हैं प्रभु जी मेरे जीवन में ये दुख है, वो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ऑफिस में बैठकर। ऑफिस वाले लोग उसके पास जाते जा रहे हैं, कई बार उसकी बुराई करी जा रही है वो फिर भी शांत रह रहा है, कई बार बॉस पॉलिटिक्स कर रहा है वो फिर भी शांत रह रहा है। लोग ऐसे चरित्र से धीरे 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 प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए भक्त व्यक्ति को ज्यादा प्रभावित कर सकता है भगवान से। भक्त से प्रभावित होने के बाद ही वो भगवान से प्रभावित होता है। इसलिए बता रहे हैं कि भक्तों की महत्वता ज्यादा है, क्योंकि प्रारंभ में उसके अंदर इतनी शुद्धि नहीं है कि वो भगवान को समझ सके। इसलिए आप बता रहे हैं कि परम ज्ञान को शांत भाव से प्राप्त हैं जो भक्त, भगवान के जो भक्त हैं, उन लोगों के लिए चरम शरण है जो भौतिक जीवन के भयावने सागर में डूबते उठते हैं। चरम शरण हमारे लिए कौन है? भगवान के भक्त। ऐसे भक्त उस मजबूत नाव के सदृश हैं जो डूबे रहे व्यक्तियों की रक्षा करती है कि नहीं? एक एक व्यक्ति के पास जाती है, उसको उठाती है, अपनी नाव में बिठाती है, कितनी मेहनत करते हैं। तो भगवान इसके अंत में, इस चैप्टर के अंत में भक्तों की महत्वता के बारे में बता रहे हैं कि वो सब लोगों के लिए चरम परम, जैसे कहते हैं ना कि अभय चरणारविंद, तो अभय चरणारविंद वास्तव में भगवान का नाम भी अभय चरणारविंद है। हम लोग ये कह सकते हैं कि जब हम अभय चरणारविंद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के चरणों में जाते हैं या उनके शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों के उस परंपरा में उनके शरणागति, ये हमारे लिए परम लक्ष्य है, इनको प्रसन्न करना, किसी तरह से इनको प्रसन्न करना। यही बता रहे हैं यहाँ पर। जिस तरह समस्त प्राणियों के लिए भोजन ही जीवन है, जिस तरह मैं दुखियारों का परम आश्रय हूँ, और जिस तरह इस लोक से मर कर जाने वालों के लिए धर्म ही संपत्ति है, उसी तरह मेरे भक्त उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं जो जीवन की दुखमय अवस्था में पड़ने से डरते हैं। कितना बढ़िया बात बता रहे हैं भगवान। क्या क्या बोला भगवान ने कि सभी प्राणियों के लिए भोजन ही जीवन है। आप जानते हैं सभी भोजन को ढूंढ रहे हैं। कीड़ा मकोड़ा सो के जैसे उगता है, इधर उधर इधर घुसता उधर घुसता, केवल भोजन ढूंढ रहा होता है। कुत्ते बिल्ली जानवर इंसान सभी भोजन की ताक में रहते हैं। सवेरे उठते ही हम क्या कहते हैं, जरा जूस पिला दो, कोई चाय पिला दो, चाय पिला दो, नाश्ते में क्या बनाया है, लंच में क्या दिया है, डिनर में क्या दिया है, ऑफिस में एक पार्टी है, अच्छा तेरा बर्थडे है, पार्टी कहाँ पे देगा, अच्छा तेरी प्रमोशन हुई है, क्या खिलाएगा। बस हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि भोजन ही जीवन है और दुखियारों का मैं परम आश्रय हूँ भगवान। और इस लोक से जाने वाले, मर के जाने वालों के लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट रहती, क्या? धर्म ही संपत्ति की लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। इस लोक में से जब हम जाते हैं, मरते हैं, भगवान बता रहे हैं कि मर कर जाने वालों के लिए धर्म ही एकमात्र संपत्ति है। इसलिए जो हरे कृष्ण का मंत्र या जो भी हम ये प्रोसेस कर रहे हैं भक्ति का, यही एकमात्र संपत्ति है जो हमारे साथ मर के जाने के बाद इस संसार से हमें काम आएगी। और कोई धन काम नहीं आएगा। जैसे कि अभी आप यूएस में चले जाओ, इंडिया में आपने खूब धन कमाया है, लेकिन यदि आप उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर एक वस्तु भी नहीं खरीद पाएंगे। उसके लिए तो वही कंट्री की करेंसी चाहिए होगी। और इस तरह गोलों की करेंसी, यहाँ पर यहाँ की कोई करेंसी नहीं चलेगी। कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन कोई नहीं है। कन्वर्ट करने का ऑप्शन है, जैसे हम कन्वर्ट करने के लिए अपना धन किसी एक्सचेंज एजेंसी को देते हैं, वो बदले में हमें दूसरा धन देता है कि नहीं। हमें डॉलर चाहिए तो हम क्या करते हैं, नोट जाके कहीं पर देते हैं, वो नोट के बदले में कुछ पैसे काट के हमें डॉलर देता है। इसी तरह से जब हम अपने धन संपत्ति, अपने समय, अपने श्रम को उस एक्सचेंज एजेंसी में देते हैं, जो कि जिसको हम कहते हैं गुरु, तो गुरु जो है एक्सचेंज एजेंसी में आपको बदले में स्वीकृति देता है, आपको सेवाओं में लगाता है, जिससे आप वो धन कमाते हैं जो परलोक में आपके काम आता है। इसलिए ये एक्सचेंज एजेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप रह नहीं सकते। तो यहाँ बता रहे हैं कि इस लोक से मर जाने के बाद में धर्म ही संपत्ति है। उसी तरह मेरे भक्त उन लोगों के एकमात्र आश्रय हैं जो इस संसार में दुख में पड़े हुए हैं। उनका एकमात्र आश्रय मेरे भक्त हैं, क्योंकि वो अपने एग्जाम्पल से, अपने हंसते हुए चेहरों से,
अपने साधना भक्ति से, अपनी सेवा से दूसरों को अट्रैक्ट करके उनको भगवान की भक्ति में लगाते हैं और उनके संसार के दावानल को, अग्नि को बुझाते हैं। मेरे भक्तगण दैवीय आंख प्रदान करते हैं, दे प्रोवाइड द विजन, जबकि सूर्य केवल बाहरी दृष्टि प्रदान करता है। सूर्य ऐसी दृष्टि प्रदान करता है जिससे हम आंखों से सब देख पाते हैं, लेकिन वास्तव में फिर भी हम समझ नहीं पाते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मेरे भक्त तो क्या प्रदान करते हैं? इंटरनल आइज प्रदान करते हैं, ज्ञान की आइज प्रदान करते हैं। वह भी तब जब वह आकाश में उदय रहता है तभी सूर्य रोशनी प्रदान करता है, लेकिन वो एक समय पर रात्रि में चला जाता है। मेरे भक्तगण ही मनुष्य के पूज्य देव तथा असली परिवार हैं। सुनिए ध्यान से, मेरे भक्तगण ही मनुष्य के पूज्य देव। हम कई सारे देवताओं की पूजा भी करते हैं, यहाँ बता रहे हैं मेरे भक्त ही पूज्य देव हैं तथा असली परिवार है। हमारा असली परिवार भी यही है, भगवान बता रहे हैं उद्धव को। वे स्वयं ही आत्मा है और वे मुझसे अभिन्न है, मुझसे अभिन्न है। तो भगवान ने बहुत ही खुल के बताया है कि मेरे भक्त को ही आप परम आश्रय मानिए, वही हमें इस संसार की दावाग्नि से बचा सकते हैं, वही हमारा परिवार भी है। धन मोरा नित्यानंद, पति मोरा गौरचंद्र, और जो भगवान के भक्त हैं गौर भक्त वृंद, यही हमारा असली परिवार है। वे स्वयं ही आत्मा है और मुझसे अभिन्न है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। इस तरह उर्वशी के लोक में रहने की अपनी इच्छा त्याग कर महाराज पुरर्वा समस्त भौतिक संगति से मुक्त होकर तथा अपने भीतर पूरी तरह तुष्ट होकर पृथ्वी पर विचरण करने लगा। त्याग दिया उसने राज्य, त्याग दिया उसने गंधर्व लोक, त्याग दिया उसने उर्वशी को, और अब उसका मन शांत हुआ। देखिए, जब उसके पास इतनी सारी वस्तुएं थी तब वो हमेशा अशांत रहा, और जब उसने सब कुछ त्याग दिया तो अब वो शांत हो गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये विषय, इसको हम बार बार सुने, इसको अपने जीवन में उतारें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की, श्रील प्रभुपाद की।